बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट मीन 68th का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ डिटेल्स एनालिसिस। इसका पार्ट 1 में जो है 1 to 10 बता दिया हूँ, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं सोच रहा हूँ बनाने का। 1 to 10 पार्ट 1 में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ आप देख लेंगे। 11 नंबर से हम चलते हैं। अब दोस्तों 11 नंबर देखते हैं। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये है पहला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पहला। तो ये है कदीराबाद। दरभंगा तो सब जानते हैं, उसका एक स्पेसिफिक स्थान का नाम है कदीराबाद, ठीक है। उसमें ये क्या है 1.6 मेगावाट का बनाया गया है, ठीक है। इतना ऊर्जा जो उत्पादन कर रही है। और हमारा जो बिहार है उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ब्रेडा है, BREDA, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार रिन्यूएबल, ठीक है, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एक बार फिर से, ब्रेडा रिस्पॉन्सिबल है जो मेंटेन कर रही है इसका। तो फिर से देखते हैं, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कभी हो सकता है कि ब्रेडा के बारे में भी पूछ दे, तो ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी एग्जाम के लिए, के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम पूछा जो शिवहर का है, ठीक है। सबसे नीचे से टॉप पे है शिवहर, मतलब सबसे निचला स्थान शिवहर का, उससे जस्ट ऊपर अररिया का है, उससे इसके बाद थर्ड में सीतामढ़ी का है, ठीक है। तो सबसे निचला स्थान शिवहर का और सबसे टॉप पे हमारा पटना है, ठीक है। टॉप पे पटना है और बॉटम पे शिवहर है, ठीक है। उसके बाद अररिया, फिर सीतामढ़ी। अगला देखते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग का SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो होता क्या है कि जो SDG होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। मतलब जो सारे जो बिहार के जितने भारत के जितने राज्य हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अपना क्या अचीवमेंट पा रहा है, उसके आधार पे वो रैंक देती है। पहला पे कौन है, दूसरा पे कौन है, तीसरा पे कौन है, इसके बाद वो उसका स्कोर जारी करती है, ठीक है, नीति आयोग। तो उसमें जो हमारा बिहार है वो 52 अंक लाया, ठीक है, 100 में, ठीक है, 52 अंक लाया। अब देखते हैं कि नीति आयोग क्या होता है, इसका थोड़ा सा क्या बारे में जान लेते हैं। अब नीति आयोग देखते हैं क्या होता है। नीति आयोग, सबसे पहले तो नीति आयोग का पूरा नाम देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका पूरा हो गया। ये जो है नीति आयोग, ये कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के समय में आया था। ये किसके स्थान पे आया था? तो योजना आयोग के स्थान पे आया था, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे आया था। नीति आयोग किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे आया था। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का स्थापना, नीति आयोग की स्थापना। और 15 मार्च, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है इसलिए बता रहा हूँ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना। मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो उसने योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग ला दी थी, ठीक है। अब इनका जो अध्यक्ष होता है वो PM होता है, दोनों का, योजना आयोग का भी अध्यक्ष PM होते थे और नीति आयोग का भी अध्यक्ष PM ही होते हैं। PM अर्थात कौन हो गए? तो आप बताएंगे कौन? मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और उपाध्यक्ष वर्तमान में, मतलब ये तो करंट अफेयर्स ये बार बार बदलता रहेगा, मैं टिल नाउ की बात कर रहा हूँ, वर्तमान 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, आप याद करेंगे इसको, सुमन बेरी, फिर से बोल रहा हूँ, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी है। और CEO कौन है? ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों BVI है, ये है आपको BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। एक बार अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। अब देखते हैं 14 नंबर। खेलो इंडिया टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो पहली बार जो है ये ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। तो खेलो इंडिया जो गेम है, ठीक है, ये किसके, ये आपको 2018 में जब राजवर्धन सिंह राठौर खेल मंत्री थे उस समय इसकी शुरुआत की गई। इस बार जो है महिला में जो खेल को जोड़ा गया वो ट्रैक साइकिलिंग को है, ठीक है।
आगे चलते हैं। 15 निम्नलिखित में किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग से सम्मानित किया गया। जीआई टैग के बारे में हमने बता दिया था जो जापान वाली केस में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बिहार के एक्स्ट्रा में देख लेते हैं कि बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं तो जो बिहार के अभी वर्तमान में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, हो सकता है कि ये फिर 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, यहाँ इसीलिए तो हम आपको वर्तमान डेटा दे रहे हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में 5 को दिया गया है। जर्दालू आम भागलपुर वाला, ठीक है, जर्दालू आम ये कहाँ का है? भागलपुर वाला, भागलपुर। अभी कितने बिहार के हैं? 5, ठीक है। उसमें एक है जर्दालू आम, कतरनी चावल, कतरनी चावल, ठीक है। मगही पान, मगही पान ये थोड़ा आयुर्वेदिक होता है, पायरिया तरिया से हमको मुक्ति करता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नवादा क्षेत्र के हैं, ठीक है। अब है शाही लीची, लीची के लिए कौन फेमस है हमारे बिहार में? तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया अगस्त 2022 में, उसमें मिला है मिथिला मखाना को, मिथिला मखाना, मखाना को, ठीक है। अब ये किस क्षेत्र में होता है? मोस्टली मधुबनी दरभंगा तरफ काफ़ी होता है, मधुबनी और दरभंगा, दरभंगा तरफ काफ़ी होता है। मिथिला का मखाना और जो माछ है ये बड़ा फेमस है हम लोग के लिए, ठीक है। तो उस क्षेत्र में, अर्थात इस क्षेत्र को हम कहते हैं मिथिला मखाना। अगर बात करेंगे तो मिथिलांचल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होता है और मोस्टली मधुबनी और दरभंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा था, क्योंकि निम्नलिखित में किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। ये भाई लंगट सिंह कॉलेज है, ठीक है। कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर के। तो उसमें क्या हुआ था कि सारे मैगजीन में ये दे दिया गया था लंगट सिंह कॉलेज। बाद में जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यूनेस्को ने बताया कि भाई मैंने यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया, तो अर्थात बाद में बीपीएससी उसी ट्वीट का हवाला दे करके इसको कैंसिल किया था, अर्थात ये तीनों में कोई नहीं, और उसमें बताया था कि इसमें से कोई नहीं है। ट्वीट बाद में ट्वीट करके जो यूनेस्को का जो ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल लोग हैं वो करके दिया कि मैंने नहीं जोड़ा, और यहाँ सारे मैगजीन ने पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ई। तो आगे क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितने रैंक हासिल की थी, मतलब कितनेवें रैंक पे थी? तो थी एक्चुअल में ये 26, तो 26 आप देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो अर्थात ये हो जाएगा ई। ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये फाइनेंस मिनिस्टर मतलब निर्मला सीतारमन द्वारा जारी किया गया था। इसमें यह दिखाता है कि कौन सा स्टेट जो है आसानी से बिजनेस करने लायक है, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उस आधार पे ये जारी किया गया था, ठीक है। तो हमारा बिहार को उसमें रैंक मिला था 26। किसके द्वारा किया गया था? फाइनेंस मिनिस्टर, तत्कालीन कौन था? तो निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नवंबर 2022 को, ये 28 नवंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 डेट में किया गया था, एक 27 नवंबर, एक 28 नवंबर। यहीं पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ये मेरा गलत था। तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 27 को किया गया था राजगीर और 28 को किया गया था बोधगया, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि बोधगया जो है ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 28 नवंबर को किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर भी है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, जल आपूर्ति, गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में। तो अब देखते हैं गंगा जल आपूर्ति योजना जो है, गंगा जल आपूर्ति योजना ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार का, ठीक है। ये जो है जल जीवन हरियाली के तहत है। किसके तहत? ये भी पूछ सकता है, जल जीवन हरियाली के तहत, जल जीवन हरियाली के तहत। बिना जल के हरियाली नहीं होगा, बिना जल का जीवन नहीं होगा। कितना अच्छा टैगलाइन है। के तहत गंगा नदी पर गंगा में जितना सरप्लस पानी आएगा, ठीक है, उसको क्या करेगी, ये दक्षिण बिहार, गंगा के जो दक्षिण है वहाँ पहुँचाने का प्रोजेक्ट है। वर्तमान में अभी इसके तहत 4 जिले हैं, मतलब 4 जगह हैं। एक राजगीर है जहाँ पहुँचाया जा रहा है, एक गया है, ये इंपॉर्टेंट है जो नाम दे रहा हूँ, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, ये 4 जगह वर्तमान में पानी पहुँचाया जा रहा है।
ठीक है, इसके तहत, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन किया गया था वही आपको पूछा गया कि राजगीर में कब किया गया, तो 27 नवंबर को, और बोधगया में 28 नवंबर को। ये कहाँ से कहाँ जाती है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये आपको जब आप बरौनी से पार करेंगे गंगा, तो बरौनी से पार करने के बाद आपका आ जाता है अगला गंगा के पार हाथीदह। वही हाथीदह से वह क्षेत्र का नाम है हाथीदह से पहुँचाया गया है यह क्षेत्र में, कहाँ पे, तो राजगीर पहुँचाया गया है पानी, ठीक। अब वहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि ये कितने किलोमीटर लगभग लंबा है, तो 151 किलोमीटर जो है 151 किलोमीटर पहुंचाया जा रहा है हाथीदह से, जो हमारा बोधगया है, राजगीर है, ठीक है, नवादा है, तो उसका जो डिटेंशन सेंटर है वो राजगीर में है। यहाँ से यहाँ 151 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी देने का प्रावधान है, ठीक है। मतलब आपूर्ति के लिए जो टारगेट लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है, वो 135 लीटर प्रतिदिन पानी का। तो अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की, तो ये बीसीसीआई ने की थी। इसका सचिव वर्तमान में कौन है, तो जय शाह। अध्यक्ष कौन थे जो बदल गए, तो पहले थे जिस समय में ये किया गया था सौरभ गांगुली थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं, महिला और पुरुष को समान वेतन मिलेगा खिलाड़ी खेल के लिए, ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अगला देखते हैं, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है, मतलब बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया, तो जो 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग था शहरीकरण, मतलब शहर में 11.3, और वर्तमान में जो अभी डेटा आया है, ठीक है, उसके तहत है 15.3। अब यदि पूछेगा कि ग्रामीण, अगर इसका रिवर्स कर देगा किसी एग्जाम में, या आप मेंस लिख रहे हैं उसमें भी आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में शहरीकरण ग्रामीण कितना है जनसंख्या 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इसमें घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 89.7 नहीं 88.7। और अगर पूछेगा वर्तमान में कितना है, तो 84.7 ग्रामीण जनसंख्या है बिहार का, ठीक है। 2011 में कितना था, 88.7 था। और ये आप मेंस में भी डेटा ले सकते हैं कि ग्रामीण जब तक उत्थान नहीं होगी तब तक बिहार का उत्थान नहीं हो सकती है। इस टाइप से यहाँ रोजगार ज़्यादा क्रिएट करना होगा, इस टाइप से आप ले सकते हैं। अब देखते हैं 21 नंबर, ठीक है। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। ये किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। नरेंद्र मोदी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री। इसके द्वारा 2 अक्टूबर को किया गया था 2022 को, मतलब यहाँ पे 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इस दिन गांधी जयंती है, उस दिन किया गया था। ये क्या है, तो ये क्या है, युवा लेखक को, जो वर्सेटाइल है लेखक, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया, जिसका उम्र 30 साल, मैक्सिमम 30 साल या उससे कम, मतलब 30 साल या उससे कम है, उसके पुस्तक को, ठीक है, उस लेखक को जो 30 साल से कम है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था, जिसको कि स्कॉलरशिप के तौर पर 50 रुपया प्रति माह मिलेगी, और 70 जो लेखक है उसका चयन किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका सेलेक्ट होगा जिस 70 लेखक का, ठीक है, उसके तहत उस 70 लेखक को 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। और उनको जो उसको क्या, इसका नाम क्या है, तो युवा महत्वाकांक्षी लेखक योजना का क्या मतलब कार्य है, तो युवा महत्वाकांक्षी लेखक को आगे बढ़ाना है, ठीक। और जो 75 लेखक का चयन किया जाएगा उसको नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो बेहतर करे, बेहतर आगे बढ़े और इंडिया को गौरवान्वित करे, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, भाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया, तो ये भाषा है, कितने मातृभाषा है, 576। जैसे हमारा मैथिली है, किसी का कुछ भाषा होता है, ठीक है, उसी तरह 576 भाषा का क्या किया, सर्वेक्षण कार्य किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। कभी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि गृह मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद करना है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह है किरीट पारिख समिति। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि 24वां, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा
कचरा मुक्त शहर से सम्मानित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसको किया गया है, ठीक, इसको किया गया है, इसको किया गया है, मतलब इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों किया गया है। तो अब यदि हम उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं किया गया, नहीं, तीनों को किया गया, ये भी कैंसिल, दैट मीन्स हो जाएगा ई। ठीक है, तो भोपाल, नवी मुंबई, सूरत, सूरत गुजरात, ये मुंबई, और भोपाल मध्य प्रदेश। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये ग्रीनफील्ड क्या होता है? मतलब पहले से कुछ नहीं है, एकदम नई प्रकार से बनाए जाने वाला, उसी को कहते हैं ग्रीनफील्ड। मतलब जैसे कि खेत है, खेत मतलब बहुत सारा बड़ा प्लॉट है, उसमें कुछ नहीं है, सीधा उसके लिए प्रोजेक्ट हम हासिल करेंगे तो उसको ग्रीन फील्ड कहेंगे। फिर बहुत सारा ब्राउन फील्ड होता है और भी फील्ड होता है, इसलिए ग्रीन फील्ड शब्द का यूज किया गया। तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ गया है? ईटानगर। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? ये FSSAI जो है ना, ये 2006 में, ठीक है, बना था। अब यहाँ पे क्या होती है FSSAI, आप देखेंगे FSSAI, जिसका एक बार इंग्लिश में भी बोल देते हैं, इसका होता है फूड सेफ्टी, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ये क्या करती है कि कौन सा फूड खाने लायक है, कौन नहीं है, ठीक है, या कौन नकली है, क्या है, उसको अप्रूव्ड करती है। आप जो मसाला लाते हैं या फिर कोई पेय पदार्थ लाते हैं, ठीक है, फीज लाते हैं, उसमें देखिएगा कि ये FSSAI अप्रूव्ड लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसने कौन सी पशु को जो है खाद्य पशु के रूप में मतलब आप खा सकते हैं, उसको अनुमोदित कर दिया। तो हिमालयी याक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो मोस्टली अपर क्षेत्र, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, आपको जाके उत्तराखंड हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, इस क्षेत्र में इसको मतलब ये रहता है, ये पाया जाता है और इसको आप खा सकते हैं आराम से। अब देखते हैं भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये श्रीनगर में किया गया, ठीक है। ये क्या है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा श्रीनगर जो है उसके जम्मू कश्मीर में महिलाओं द्वारा महिला के लिए निवेशक दीदी, ठीक है, महिला के लिए निवेशक दीदी नामक पहल प्रारंभ की गई। अब अगला बार हो सकता है कि निवेशक दीदी नामक पहल किसने प्रारंभ की थी, तब आपको पूछ देगा, तो आपका हो जाएगा आंसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो निवेशक दीदी नाम से पहल की है, निवेशक दीदी नामक पहल प्रारंभ की है, ठीक है, प्रारंभ की है। ये कहाँ हुआ था? आपको और भी ज़्यादा जानना है तो डल झील, मतलब बोट पर जागरूकता फैलाया जा रहा था, ठीक है, बोट पे बैठ के आराम से, यही है। तो श्रीनगर हो जाए। 28 में देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटिंग का उद्घाटन किया? जब ये यहाँ पे कामरूप है तो आपका पॉसिबिलिटी गुवाहाटी है, क्योंकि कामरूप कामाख्या जो मंदिर है वो कहाँ है? आपका असम में, ठीक है, असम में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा असम। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए, वायुसेना दिवस, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, 8 अक्टूबर से प्रारंभ करते हैं। वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वां भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर? ये हुआ था सुखना झील, चंडीगढ़, जो आर्द्र भूमि है, ठीक है। यहाँ पे सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो आप एक बात बताइए कि चंडीगढ़ को किसने बनाया है, किसका उसका डिज़ाइन किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? हिमालय का तलछटी में है, ठीक है। आपका जो दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली कहाँ है? दिल्ली जो है प्रॉपर हरियाणा के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट है, दक्षिणतम। तो अब यहाँ पे चंडीगढ़ भी है, हम ये जानते हैं। और चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो अब हम ये जानते हैं कि चंडीगढ़ का जो सुखना झील है वो आप इस तरह से कह सकते हैं, कभी अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हिमालय जो है उसका जो सबसे निचला शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी में तलछटी में है, तो आप ऐसे करके ऑप्शन अगर आएगा तो आप सही कर देंगे सुखना झील के बारे में। दूसरा बात, ये क्या होता है कि बरसात का पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, ये दलदल भूमि है, आर्द्र भूमि है, और इसमें डिफरेंट कंट्री का भी पक्षी और आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए ये बड़ा ये खास बन जाता है। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत
तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया? ये सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि कुपोषण का स्तर भारत में बहुत है। अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्थिति देखा है आपने और इसका रैंक कितना है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उस स्थिति को देखते हुए पता चल जाता है कि कितनी ज़्यादा भूखमरी हमारे देश में है, ठीक है। तो अब हम किस माह को जिससे कि जागरूकता फैलाने के लिए करते हैं कि कैसे कुपोषण से क्या होता है, बच्चे को कुपोषित नहीं होना चाहिए, उसके लिए खास महीना चूज किया है, वो है सितंबर। थैंक यू। अगर आपको किसी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। थैंक्स।